देखो, मकान में रहना अपराध नहीं है, मेरा मकान ये अपराध है। आया समझ में कि नहीं? मेरी पत्नी, मेरे बच्चों, मेरापन है ना, मेरापन, ये ममत्व भाव, असली अपराध तो ये है। आचार्य कहते संयोग और वियोग ये तो वास्तव में जीव के कर्तृत्व है नहीं, ये तो स्वयं मिलते हैं, बिछड़ते हैं। लेकिन ऐसा भ्रम से, मिथ्यात्व से अपने सामने ही मकान अलग है और मैं अलग हूँ, फिर भी अंदर में ये मान्यता है कि मेरा मकान। कल आपने घटना सुनी विमान की, कितनी हृदय विदारक घटना, बाप रे बाप, समझ में आया? अब ऐसी घटना देखकर भी अपने को वैराग माने मिथ्यात्व का नाश तो कर ही लो। अरे दीक्षा नहीं ले पा रहे साधु, वैसे तो वास्तव में दीक्षा ले लो, साधु बन जाओ, लेकिन चलो द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम श्रद्धा में तो साधु बन जाएं, कम से कम श्रद्धा में तो परद्रव्य से अपनत्व तोड़ दें, कम से कम आसक्ति तो तोड़ दें, एकत्व तो तोड़ दें, इतना तो निर्णय कर लें। अरे तो संसार महाद्रूप है वास्तव में, समझ में? वो घटना देखो आप, कैसे वो समझ लो 242 लोग या वो 75 और बाहर मर गए, कैसे मरे होंगे, समझ में आया? मतलब कैसी तकलीफ, कैसी पीड़ा, मतलब ये समझ लो 9 सेकंड में उनके प्राण उड़ गए, सार हो गए, 9 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 9 खत्म है। हाँ, मतलब कितनी दुखद घटना बताओ, आदमी की लाश तक नहीं मिले। आप अपने देखो भैया, ये बातें समझने लायक है, जब अपना उसमें कोई घर का बेटा हुआ तब अपन को पता जो लाश मिल जाने से भी बहुत शांति मिलती है आदमी को। आपको लगेगा लाश का क्या करे, वो लाश देख लेता है तो मन में तसल्ली होती कि देख तो लिया, और जब लाश ही नहीं मिले, मैंने अपन ऐसा छोड़ के आए और ख़त्म, उसका कुछ है ही नहीं। देखो अभी पीछे वो देखने गए थे बच्चों को लेके, वो क्या होता है म्यूजियम, तो ये गांधी म्यूजियम वगैरह गए थे ना, तो देखो क्या नाम था उसका, राजीव गांधी का कुछ नहीं है उनके पास निशानी के तौर पे, बेचारे उसके जो कपड़े बचे थे ना बम फूटने के बाद वे टंगे हुए हैं, ये राजीव गांधी के कपड़े हैं, वो भी जूते, बस सब है ही नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसी हड्डियाँ एक इकट्ठे करके उसको जलाया, क्या बचा? और ऐसे कल 242 लोग ऐसे ही मरे हैं, जिसमें उनकी मतलब आदमी को यही नहीं पता कि कौन है इनमें से। हाँ हाँ, वो तो हॉस्टल के वो डॉक्टरी की तैयारी कर रहे थे हॉस्टल में। अभी ऐसा देखकर भी अपन मकान दुकान में एकत्व करें, सोने चांदी की कल्पनाएं करें, पैसा जोड़ने की कल्पनाएं करें, मानादिक के पोषण के लिए हाथ पे, तो अपन सच में सुबट हैं। वो तो ऊपर चल रहे थे, लेकिन लोग बेचारे अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर गिरा हवाई जहाज। हाँ हाँ, बराबर। देखो अरे अब कसूर तो क्या, जो बैठने वाले का क्या कसूर, कसूर किसका? ये तो देखो तुम कैसी बात करते भाई, कसूर क्या है? उदय समझो, इससे पता चलता है जिस समय तेरा आयु कर्म पूरा होगा, मौत कहाँ से आएगी? अरे अब जैन और अजैन से क्या लेना देना, अपने को तो सब जीव बराबर है, समझ में आया? अंदर में गहराई से विचार करो रे भैया। मैं तो कल से दिन भर यही सोचता रहा, कैसे तड़पे होंगे वो, कैसे प्राण निकले एकदम, क्या हुआ होगा भैया, तो कैसे उड़ गए बिल्कुल ऐसे ऐसे खत्म। मतलब आदमी ऐसा सोच रहा हो खत्म हो गया, वो यही नहीं, और उसका बच्चा, उसकी पत्नी, किसी के माँ बाप, किसी के भाई बहन, एकदम अपने सामने ये सब। अब ऐसे वैराग्य के प्रसंग से कम मिथ्या दर्शन का नाश तो कर ही देना। आज से जो कल्पनाएं दिमाग में उठती हो संसार में सुखी होने की, जो सपने सजोते हो, उनमें माचिस लगा देना, और मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ,
ज्ञान दर्शन स्वभावी जीव तत्व हूँ। अभी तक इस शास्त्रों में से सुना तो था, लेकिन मैं ऐसी दृढ़ श्रद्धा प्रतीति अनुभव नहीं करता था। आज से इस घटना से नियम लेता हूँ कि अब ऐसा ही अनुभव करूँगा। और मुझे जो ये पद प्रतिष्ठा सोना चांदी अनुकूलता की चाह थी, आज से नहीं करूँगा, क्योंकि अरे जिंदगी तो इतनी क्षणभंगुर है भाई। हम बारूद के ढेर पे ही बैठ चुके हैं। कल मैं अपने मित्र को कह रहा था, अब हम सब बारूद के ढेर पे हैं, इसलिए संसार में देखना बंद करो। आपको पता है, रोड पे चलते हो आप, गारंटी नहीं है कि आप फटने से बच जाओ, क्योंकि आपके आजू बाजू बैटरी की गाड़ियाँ चल रही हैं, और कौन सी बैटरी कब फट जाए। अब इतनी बड़ी बड़ी बसें बैटरी से चल रही हैं। ये तुम्हारे बैटरी रिक्शा देखो, 2 मौजपुर में फट गए और 2 और फट गए, अभी तक उसमें 7-8 लोग मर गए। अभी बैटरी रिक्शा का आंकड़ा आया, 1,60,000 बैटरी रिक्शा दिल्ली में चल रहे हैं, जिसमें से केवल 60,000 का ही रजिस्ट्रेशन है। 1 लाख फ्रॉड। और ये गरीबों के हाथ में आ गया है वो रिक्शा, तो वे क्या करते हैं, बिजली बचाने के लिए रिक्शे को झोगड़ झुप्पी में चार्ज करने ले जाते हैं। वहाँ लाइट फ्री है और लगा दिया, और शराब वराब पीते हैं लोग, तो शराब पी के सो गए। अब वो बैटरी ओवर हो गई और फट गई, वो उधर पूरी मंजिल ही गिर गई। क्या सोच रहे हैं आप? आपके घर में गैस की पाइपलाइन बिछ गई है। अरे भैया, ये सब टेक्नोलॉजी है और इसमें कोई नहीं रोक सकता। इसमें क्या कर लोगे आप? अगर गैस फट गई तो मर गए सब, सिलेंडर फट जाते हैं। अब जब रोड पे चलो, और जो तुम्हारे मोबाइल में जो जेब में रखा हुआ है, यही वहाँ बम है। अब बस ये समझ लो कि मौत बिल्कुल चारों तरफ से खड़ी है। मौत, एसी फट जाते, अब एसी में भी क्या, एसी चला देते हैं और सो जाते, रात रात भर चल रहे हैं, कोई होश नहीं है, कुछ पता नहीं, फट गए वहीं मर गए। हमें चारों तरफ से मौत ने घेर रखा है। आयु कर्म है, जब तक है तो जी लो, न बिल्कुल जाने में तो मिनट नहीं लगना। आया समझ में रमेश जी? तो इन वैराग्य के प्रसंगों में देखो, पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है। अभी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है, लोगों के दिमाग काम नहीं कर रहे। अभी इतनी गर्मी पड़ रही, तुम किसी सब्जी लेने जाओ तो लड़ाई झगड़ा हो रहा। अभी तुम जरा सी किसी के दो, स्कूटर मार दे रहे हैं तो लड़ाई झगड़े, मारने को तो गोली मार दे रहे हैं। आदमी की सहन शक्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी है और जीवन इतना नश्वर और क्षणभंगुर हो चुका है कि 1 मिनट में, अब कई लोग 1 मिनट में प्लेन की घटना देखते ना तो टिकट कैंसिल करा, हम नहीं जाएंगे। समझे? अरे भैया, टिकट कैंसिल मत कराओ, आत्मा का श्रद्धान करो। काय का श्रद्धान करो? जगत में कुछ नहीं है। अगर अपने को मरना है, आयु कर्म पूरा है, ये श्रद्धा रखो तो वो तुम्हारे घर में आके मौत हो जाएगी। अब वो आपके सामने घटना है, वो प्लेन कहाँ उड़ रहा, कहाँ गिरा, जहाँ गिरा। अब यहीं गिर जाए प्लेन, अभी तो क्या कर लोगे भाई? तुम्हारे घर पे नहीं कर सकता क्या प्लेन? और रोज 20 प्लेन नए उड़ा रहे लोग, रोज नए बना रहे और बिल्कुल पूरे आसमान में प्लेन उड़ रहे। और भाई साहब, इंजन ही तो है कि नहीं? मशीन ही तो है, कब बोल जाए क्या हो जाए पता चलता है क्या? लेकिन मनुष्य अपनी तीव्रता से अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगा हुआ है, उसे कोई होश है नहीं। चाहे वे नेता हो, राजनेता हो, कोई भी हो, सब अपने अपने को सुखी मानकर और पैसा जोड़ो और मकान दुकान और संपत्ति जोड़ो, लगे पागलों की तरह। देखो, मैं तो कल विचार कर रहा था, कितना संसार मनुष्य का जीवन कैसे, जैसे जब प्लेन गिर गया ना तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो नेता होते, विपक्ष में मुद्दा मिल गया अपने को, मुद्दा क्या मिल गया? अब उसको मुद्दा, उनको मरने का नहीं है, उनको अपना मुद्दा राजनीति। ये देखो, ये संसार का स्वरूप है, ये मनुष्य की प्रकृति है। अगर वे मनुष्य है कि नहीं, सब जीव है ना, तो जीव कितना खतरनाक है, तो इसके लिए निगोद होना जरूरी है कि नहीं भाई? इतना खतरनाक सोच का आदमी है तो निगोद जाना पड़ेगा कि नहीं जाना?
अपन को इतना वैराग्य के प्रसंग पर भी आत्मा की याद नहीं आती है, तो निगोज जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ। अपन इतना धर्म समझने के बाद भी परिग्रह में सुख मान रहे हैं, रुपया पैसा मकान दुकान में सुख मान रहे हैं। बताओ, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा बच्चा मर गया, क्या करोगे? और उसके 3 बच्चे ऐसे मर गए, जवान बच्चे मर जाए, सब बैठे, माँ बाप बूढ़े प्रतीक्षा देख रहे हैं कि बेटा आ रहा, वो तो मर गया। आप बोले हमारे साथ अभी जीवन में घटना रुकती है क्या? और जैसे अभी अपन को लग रहा है ना कि हमारे साथ नहीं हो रहा है, नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल उनको लग रहा था कल तक कि हमें क्या होगा, बढ़िया लंदन आ रहे, पहुंच रहे, अभी तैयारी करो तुम हमारी। पता होता है कि जीवन कितना क्षणभंगुर है। हमारे गांव में दादाजी थे, तो हमारे ताऊ जी की उम्र के, कल घटना सुनने मिली, उनकी ज़मीन थी और उनकी ज़मीन में किसी और का नाम निकल आया। जैसे होते हैं ये गाँव में ज़मीन, समझ गए आप? ये खेती बाड़ी में क्या होता है, नाम होते तो दूसरे का भी चढ़ जाता है किसी के, तो दूसरे का नाम निकल आया। इतनी टेंशन ले ली कि तहसीली में अटैक आ गया, वही मर गए। ये संसार, अगर ये संपत्ति, मैंने देखा वास्तव में, जो आदमी आत्मा को नहीं पहचानता उससे ज़्यादा अभागा तो संसार में कोई है ही नहीं। अगर अपन लोग को आज भी हार्ट अटैक आए तो अपन को आत्मा की याद आए कि भैया हो गया काम, निकलो यहाँ से। लेकिन जिसने आत्मा नहीं जाना वो बेचारा किसको याद करे? वो तो जिन स्त्री पुत्र मकान दुकान में प्रीति करी है, उन्हीं के बारे में सोचते सोचते मरेगा। ये रुपया पैसा मकान दुकान में भैया एकत्र छोड़ दो। मैं तो कल कह रहा था, जो मिला है इसमें संतुष्ट होकर आत्मा का ध्यान करो और आगे की कल्पना बंद करो, वर्तमान में जियो और आत्मा देखो, क्योंकि कल हमारे हाथ में है ही नहीं कि कल के, तो साहब वो कल के विचार आते हैं, वो बंद करो। केवल आत्मा के वर्तमान में भोजन मिल गया, अब आत्मा का ध्यान करो। व्यापार करने चले गए, आत्मा का ध्यान करो। मैं भविष्य में ये बनूंगा, ये करूंगा, ऐसे करूंगा, ये बिल्कुल छोड़ देना आज से कल्पना इस घटना को देखकर। या भविष्य की प्लानिंग करनी नहीं बिल्कुल। जब तक जो जीवन है वो आत्मा के अनुभव में लगाएंगे।